हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इंडिया की अपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन पर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर फ्रॉड का संगीन इल्जाम आयद किया है। अपोजिशन का कहना है कि गुज़िश्ता पार्लियामेंट्री इलेक्शन समेत कई रियासती इंतखाबात में वोटर लिस्ट में मुबैना तौर पर इस तरह से धांधली की गई जिससे हुक्मरान जमात को इंतखाबी फायदा हुआ है। इलेक्शन कमीशन इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करता रहा है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इलेक्टोरल मैनिपुलेशन के इल्जाम में उस वक्त शिद्दत आ गई जब कमीशन ने रियासत बिहार में इंतखाबात से महज 3 महीने कबल वोटर लिस्ट पर नजरसानी के लिए 1 महीने का स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू शुरू किया। इसके तहत करोड़ों वोटरों से शहरियत की तस्दीक के लिए पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और रिहायशी सर्टिफिकेट जैसी दस्तावेजात मांगी गई हैं। अपोजिशन को खदशा है कि करोड़ों गरीब और कम पढ़े लिखे शहरी ये दस्तावेज जमा नहीं कर सकेंगे। कमीशन के इब्तदाई आदाद शुमार के मुताबिक अब तक जो फॉर्म जमा हुए हैं उनमें पहले ही 65 लाख वोटरों के नाम हट गए हैं। कमीशन के मुताबिक इनमें 1/3 ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। अपोजिशन ने डिलीट किए जाने वाले 65 लाख वोटरों की फहरिस्त मांगी थी, लेकिन कमीशन ने कानून का हवाला देकर ये फहरिस्त शेयर करने से इनकार कर दिया है। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक की सिर्फ एक असम्बली हलके की वोटर लिस्ट का एक तज्जिया पेश किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि इस हलके के वोटर लिस्ट में कम से कम 1 लाख जाली वोटर्स शामिल किए गए थे। इस तहकीक में दावा किया गया है कि इसमें कम से कम ऐसे 30,000 वोटर्स हैं जिनके पते के खाने में 0 या 00 लिखा हुआ है। इसके मुताबिक फर्स्ट टाइम वोटर्स में ऐसे हजारों नाम हैं जिनकी उम्र 80 और 90 बरस की है। पीर को मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान पार्लियामान ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक एहतजाजी मार्च किया था, लेकिन कमीशन के एहलकारों से मुलाकात न हो सकी। अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में वोटर लिस्ट में मुबैना धांधली के सवाल पर बहस चाहती हैं, लेकिन हुकूमत का कहना है कि इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक सवाल पर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो भी कदम उठाए जाते हैं वो तयशुदा ज़ाब्तों के तहत किए जाते हैं। उसने अभी तक वोटर लिस्ट में धांधली के इल्जामात का जवाब नहीं दिया है। हुक्मरान बीजेपी का कहना है कि अपोजिशन कांग्रेस बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचा रही है। इंडिया का इंतखाबी कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 कमिश्नर होते हैं। हाल में उनकी तकर्री के तरीके में भी तब्दीली की गई है। ये इदारा उमूमी तौर पर हुकूमत के असर से आज़ाद रहा है। शायद ही इसके ऊपर कभी हुक्मरान जमात को जिताने के लिए वोटर लिस्ट में फ्रॉड करने जैसे संगीन इल्जामात लगे हों। पिछले कुछ रियासती इंतखाबात में जब हर तरफ अपोजिशन की बड़ी जीत की पेशगोइयां की जा रही थीं, वहां उनकी गैर मुतवक्का शिकस्त ने अपोजिशन के शकूक को और भी मजबूत किया। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, अपोजिशन को शुबा है कि बिहार में वोटर लिस्ट में स्पेशल रिवीजन के जरिए गरीब तबके को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। उन्हें खदशा है कि दस्तावेजात की जांच के बाद जब फाइनल लिस्ट आएगी तो लाखों वोटर्स वोट के हक से महरूम हो सकते हैं। इसकी सच्चाई तो वोटर लिस्ट आने के बाद ही मालूम हो सकेगी, लेकिन यह मामला अब तूल पकड़ चुका है। अपोजिशन इस सवाल पर मुत्तहिद है। उनका कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने उनके इल्जामात का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया तो वो इंतखाबात के बायकाट का भी फैसला कर सकते हैं।